तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, कल आपको पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी कि उन्होंने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको बरकरार रखने का ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है 20 ग्रुप के बच्चों का एग्जाम होगा उसी बेस पे। लेकिन फिलहाल जो है सरकार किसी भी तरीके से मामले को हैंडल करना चाह रही है कि किसी भी तरीके से बच्चों को शांत किया जा सके। इसलिए सरकार की तरफ से कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई, जिसमें कहा गया कि आगामी 2 माह में 50,000 भर्तियाँ जो है वो अतिरिक्त दी जाएंगी। चल रही हैं, वो तो चल ही रही हैं, उनके अतिरिक्त 50,000 भर्तियाँ दी जाएंगी। अब आपका 1/2024 का जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी होने वाला है इसी सप्ताह, अगले सप्ताह। तो भाई अपनी तैयारी जो है वो ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि 2 महीने में बहुत सारी भर्तियाँ जो है वो सरकार करने जा रही है। कन्फर्म न्यूज़ है ये, बहुत सारी भर्तियाँ करने जा रही है। तो अपनी तैयारी फुल ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए भाई। सरकार पिछली भर्ती में ये भर्तियाँ जो है ये ऐड करके और एडवर्टाइजमेंट जारी करेगी। तो ये बात थी एक। तो अब भाई बच्चे बहुत सारे मैसेज और कमेंट कर रहे हैं कि सर 20 ग्रुप्स की गलती क्या है। अगर जो दंड देना है वो एचएसएससी को या हरियाणा सरकार को दीजिए। हमने तो 2-2 एग्ज़ाम क्रैक करके ज्वाइनिंग ली है भाई, आपकी कोई गलती नहीं है। ये सिस्टम ही ऐसा है भारत का, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन भाई आप निराश मत हो, ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं। आप निराश मत हो भाई, अपनी धीरे धीरे पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और आपको करना क्या है, आपको अब हाई कोर्ट में तुरंत प्रभाव से आज या कल हर हाल में रिव्यू पिटीशन लगा दो भाई। ठीक है, रिव्यू पिटीशन लगा दो, आखिरी रास्ता यही बचा है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप पढ़ाई छोड़ दो, आप पढ़ाई करते रहो, लेकिन 2-4 हज़ार रुपये लगेंगे एक बार। आखिरी जो हथियार है, आखिरी जो तीर है उसको भी चला के देख लो भाई। ठीक है, हो सकता है रिव्यू पिटीशन दायर करते वक्त आपके लिए गुड न्यूज़ मिल जाए कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो रिव्यू पिटीशन हर हालत में डाल दो भाई। अब जो है बच्चों के बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर रिव्यू पिटीशन लगानी है, रिव्यू पिटीशन लगानी है। पहले बच्चे एग्री नहीं थे, लेकिन अब एग्री हो चुके हैं भाई। ठीक है, तो रिव्यू पिटीशन दायर कर दीजिए भाई माननीय हाई कोर्ट के अंदर, और अपनी पढ़ाई जारी रखना भाई, क्योंकि 45 दिन 15 अगस्त के आसपास आपके हर हालत में एग्ज़ाम होंगे। और जिन्होंने ज्वाइनिंग किया है तो वहाँ पे सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे की नौकरी नहीं जाएगी, किसी भी बच्चे की नौकरी नहीं जाएगी। मतलब सरकार एडजस्टमेंट कर देगी, वैकेंसी बढ़ा बढ़ू के। ठीक है, तो वो सरकार का काम है भाई। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही भाई, कांग्रेस अपने समय की भर्तियों पर जारी करे श्वेत पत्र, हद होगी यार, कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। अरे यार चलो ठीक है यार, जो भी है, लेकिन जब अपने सिस्टम में गड़बड़ हो ना तो किसी दूसरे की पीछे की चीज़ों को नहीं उठाना चाहिए भाई। एक बात और भाई, अब 5 नंबर ख़त्म हो गए, बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कि सर पीछे की भर्तियों पर हम केस करेंगे। भाई कोई केस मत करना, किसी की नौकरी लगी हुई है ना तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
आप मेहनत करो, आपको नौकरी मिल जाएगी। बात सही लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई। और बता दें एक आधी बात है, और सीएम साहब ने क्या बोला है, उन्होंने स्पष्ट किया, देखो भाई क्या क्या उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रुप सी व ग्रुप डी के पदों पर जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। मजबूती से खड़ी है भाई, सरकार उनके साथ खड़ी है भाई। मजबूती हमें तो नहीं दिखाई दे रही कहीं इस केस में, तो अब आगे खड़ी हो जाए तो पता नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको अलग से पिटीशन लगानी थी केवल इन्हीं ग्रुप के लिए, टीजीटी के लिए, ग्रुप डी के लिए, तो आप पूरे सिस्टम को मिक्सअप करके केवल वोट बैंक की राजनीति की गई है। हद है यार, जब पता था ये 5 नंबर नहीं मिलेंगे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सीईटी के फर्स्ट स्टेज एग्जाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नीति के अनुसार सीईटी रिजल्ट 3 वर्षों के लिए मान्य। जिन 11,000 युवाओं ने ज्वाइन किया है उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और उनकी नौकरी बरकरार रहेगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा, सीईटी फर्स्ट स्टेज, अब ये सीईटी कौन सी की बात की जा रही है? ग्रुप डी लिखना था यहाँ पे। सरकार भी पागल हो चुकी है भाई, सच बात तो ये है। अगले सप्ताह तक पूरा कैलेंडर प्रदेश के सामने जारी कर दिया जाएगा, ये कन्फर्म न्यूज़ है भाई। आपके लिए कैलेंडर जारी होगा ये अगले सप्ताह तक, कि उस दिन इस डेट का एग्ज़ाम है, उस दिन इस डेट का एग्ज़ाम है, ये कन्फर्म है। क्योंकि जो चेयरमैन हिम्मत सिंह है उन्होंने आते यही बयान दिया था कि हम कैलेंडर जारी करेंगे कि उस डेट को ये पेपर, उस डेट को ये एग्ज़ाम है। ठीक है, ये बड़ी खुशी की बात है भाई। तो रिव्यू पिटीशन हर हालत में दायर कर दीजिए भाई, किसी का कोई वेट नहीं करना, किसी के साथ मिक्सअप हो जाइए। बचेंगे तो पूरे 20 ग्रुप बचेंगे, ये नहीं कि आप फायर वालों के साथ नहीं कर सकते, उनके साथ कर दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही बात बतानी थी भाई। जो भाई हमारे साथ मिलके ये दायर करना चाहते हैं रिव्यू पिटीशन, तो हमारे नंबर आपको पता है, हम उन बच्चों का रिव्यू पिटीशन दायर करवा देंगे। ये हमारे मोबाइल नंबर भाई 9992744434। ठीक है, कांटेक्ट कर लेना। 100-150 बच्चे हो जाएंगे तो हम आपका दायर करवा देंगे भाई माननीय हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन, क्लियर एडवोकेट साहब से बात करके। तो भाई कोई ख़ास खबर थी नहीं, जो थी वो बता दी। चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई। जय हिंद, जय भारत।